दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है दिल्ली के एक छोटे से गली के एक ऐसे इंसान की जिसे देखकर लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब सच सामने आया तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। चलिए मैं आपको मिलवाता हूं राजेश गुप्ता से। 45 साल का यह आदमी जो दिखने में बिल्कुल एक खैर आप खुद ही देख लीजिए। सुबह 6 बजे राजेश अपने टूटे हुए आईने के सामने खड़ा है। उसकी शर्ट में 3 जगह सिलाई के निशान हैं। पैंट का रंग फीका पड़ चुका है। चप्पल, अरे यार, चप्पल तो टूटी हुई है एक तरफ से। वो अपना चेहरा देखता है आईने में, बाल बिखरे हुए। कोई भी देखे तो यही कहेगा, यार यह आदमी बड़ी मुश्किल में लग रहा है। राजेश जी उठिए, बिजली वाले फिर आए हैं। सुनीता की आवाज आती है रसोई से। सुनीता राजेश की पत्नी जो सुबह से ही परेशान लग रही है। राजेश धीरे धीरे उठता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वो बाहर जाता है। भैया 3 महीने का बिल है, 4500 रुपए, कब तक देंगे? बिजली का कर्मचारी पूछता है। राजेश अपनी जेब में हाथ डालता है। जेब में सिर्फ 200 रुपए हैं। वो आंखें नीची करके कहता है, भाई थोड़ा टाइम दे दो, अगले हफ्ते तक दे दूंगा। बिजली वाला गुस्से में कहता है, अरे यार हर बार यही बात, अगली बार कटवा देंगे कनेक्शन। राजेश कुछ नहीं कहता, सिर्फ हां में सिर हिलाता है। इसी समय छोटा आरव स्कूल के लिए तैयार होकर आता है। 12 साल का प्यारा सा बच्चा। उसका स्कूल बैग पुराना है, जूते में से अंगुली झांक रही है। पापा आज स्कूल में फीस जमा करनी है, 2000 रुपए, आरव मासूमियत से कहता है। राजेश का दिल बैठ जाता है। वो आरव के सिर पर हाथ रखता है। बेटा कल दे देंगे ना, आज थोड़ी परेशानी है। आरव की आंखों में निराशा आ जाती है। वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप स्कूल चला जाता है। सुनीता रसोई से चिल्लाती है, राजेश जी राशन खत्म हो गया है, आटा भी नहीं है घर में। राजेश अपना सिर पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों, यहां कुछ गड़बड़ है। राजेश इतना परेशान क्यों दिख रहा है जबकि उसकी जेब में, खैर यह राज आपको बाद में पता चलेगा। राजेश घर से बाहर निकलता है। उसके फटे कपड़े देखकर पड़ोसी शर्मा जी अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे सुनो, वो राजेश को देखा, कितने बुरे दिन आ गए हैं इसके, लगता है काम धंधा बिल्कुल नहीं है। शर्मा जी की पत्नी जवाब देती है, हां जी, कभी कभी तो लगता है कि भीख भी मांगता होगा, इतने गंदे कपड़े पहनता है। दोनों हंसते हैं। आगे जाकर सब्जी वाले भैया से राजेश कहता है, भैया 2 किलो आलू दे दो। सब्जी वाला उसको ऊपर से नीचे तक देखता है। 50 रुपये किलो है भाई। राजेश 100 रुपये निकालता है। सब्जी वाला सोचता है, यार इसके पास तो बस इतने ही पैसे होंगे बेचारा। वो राजेश को दया की नजर से देखता है और कहता है, अरे भाई तुम्हारे लिए 40 रुपये किलो कर देता हूं, पड़ोसी हो ना। राजेश शुक्रिया कहता है। सब्जी वाला खुश हो जाता है कि उसने एक गरीब आदमी की मदद की। चाय की दुकान पर सोहन भाई राजेश को देखते ही अपने दोस्त से कहते हैं, यार इस राजेश का क्या हाल है, पहले कुछ काम धाम करता था, अब तो बिल्कुल बेरोजगार लगता है। दोस्त कहता है, हां भाई, मैंने तो सुना है कि इसकी पत्नी सिलाई का काम करती है घर चलाने के लिए। सोहन भाई राजेश को बुलाते हैं, अरे राजेश भाई चाय पियोगे? राजेश कहता है, नहीं भाई जल्दी में हूं। सोहन भाई सोचते हैं, बेचारे के पास चाय के 10 रुपये भी नहीं होंगे। राजेश रोज दोपहर 2 बजे रेलवे स्टेशन जाता था, हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। उसके फटे कपड़े देखकर यहां भी लोग यही सोचते थे कि यह कोई भिखारी है। एक दिन की बात है, राजेश स्टेशन पर खड़ा है। उसका चेहरा परेशान है, कपड़े पुराने हैं। तभी एक साफ सुथरा आदमी आता है, भैया लगता है आप बड़ी मुश्किल में हैं, ये 20 रुपये हैं, कुछ खा पी लीजिए। वो आदमी राजेश की जेब में पैसे डालने की कोशिश करता है। राजेश विनम्रता से कहता है, नहीं भाई मुझे जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखिए। आदमी चौंक जाता है, अरे यार कितना घमंड है, भिखारी है और पैसे नहीं ले रहा। एक और घटना, एक औरत
अपने बच्चे से कहती है, देखो बेटा, इस अंकल की तरह पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। राजेश सब सुनता है लेकिन कुछ नहीं कहता। स्टेशन मास्टर विनीत भी राजेश को रोज देखता है। वो अपने साथी से कहता है, यार ये आदमी रोज यहां आता है, क्या करता है पता नहीं, लगता है कोई काम की तलाश में है। लेकिन असल में राजेश यहां क्यों आता था, ये रहस्य अभी भी बना हुआ है। एक दिन एक छोटा बच्चा राजेश के पास आता है, गंदे कपड़े, बिखरे बाल। अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है। राजेश तुरंत अपनी जेब से 100 रुपए निकालता है। जा बेटा, कुछ खा ले। बच्चा खुश होकर भाग जाता है। पास खड़ा एक आदमी सोचता है, अरे यार, इसके पास तो पैसे हैं, फिर ये इतने गंदे कपड़े क्यों पहनता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं राजेश की असली कहानी। जो सच है वो आपके होश उड़ा देगा। 5 साल पहले का समय। राजेश गुप्ता एक बड़ा बिजनेसमैन था। गुप्ता इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी थी उसकी। कंस्ट्रक्शन का काम था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते थे। उसके पास एक बड़ा घर था साउथ दिल्ली में, गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, बैंक में करोड़ों रुपए थे। आरव प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। सुनीता के पास सारे ज्वेलरी और अच्छे कपड़े थे। राजेश का एक बिजनेस पार्टनर था, अमित शर्मा। 2 साल तक अच्छा काम चला। फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट आया 50 करोड़ का। राजेश ने अमित पर भरोसा करके सारा पैसा उसके हवाले कर दिया। अमित ने कहा था, भाई मैं सब अरेंज कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन एक रात अमित गायब हो गया, सारा पैसा लेकर भाग गया। 50 करोड़ रुपए। राजेश के तो होश उड़ गए। बैंक वालों ने घर सील कर दिया, गाड़ी ले गए, सारा कुछ चला गया। राजेश के पास सिर्फ कोर्ट कचहरी का रास्ता बचा था। 5 साल तक चली कोर्ट की लड़ाई। वकील की फीस, कोर्ट के चक्कर, गवाह, सब कुछ में पैसे लगते गए। राजेश को एक छोटा सा घर किराए पर लेना पड़ा। सुनीता को सिलाई का काम करना पड़ा। आरव को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 महीने पहले की बात है। कोर्ट में आखिरी सुनवाई थी। राजेश अपने वकील के साथ बैठा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जज साहब ने फैसला सुनाया, अमित शर्मा दोषी है। राजेश गुप्ता को 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। 5 साल बाद न्याय मिला था। अगले हफ्ते ही 2 करोड़ रुपए राजेश के अकाउंट में आ गए। 2 करोड़। राजेश फिर से अमीर हो गया था। सुनीता ने कहा, अब हम फिर से अच्छा घर ले सकते हैं, आरव को अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं। आरव भी खुश था, पापा अब हम फिर से अमीर हो गए। लेकिन राजेश ने कुछ अजीब किया। उसने कहा, अभी नहीं, अभी हमें इंतजार करना होगा। क्यों? सुनीता ने पूछा। राजेश ने कहा, मैंने एक प्रॉमिस किया है अपने आप से, जब तक मैं अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। कौन सा मिशन? सुनीता को समझ नहीं आया। राजेश ने कहा, तुम्हें पता चल जाएगा। राजेश ने चुपचाप एक एनजीओ भी रजिस्टर करवाया था, उम्मीद फाउंडेशन। उसने 2-3 सोशल वर्कर्स हायर किए थे। एक टीचर भी रखा था जो बच्चों को पढ़ाता था। राजेश का प्लान था कि वो इन सभी बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छी जिंदगी देगा। उसने सोचा था कि अगर वो खुद को अमीर दिखाएगा तो लोग कहेंगे कि वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है। इसलिए उसने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था। सुनीता और आरव को लगता था कि वो अभी भी गरीब हैं। राजेश रोज स्टेशन जाता था, बच्चों से मिलता था, उनकी प्रॉब्लम्स सुनता था, सॉल्यूशंस ढूंढता था। एक दिन छोटी सीता ने कहा, अंकल आप हमारे लिए इतना क्यों करते हैं? राजेश की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम सब मेरे बच्चे हो। एक बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है। राघु बोला, अंकल जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी आपकी तरह दूसरे बच्चों की मदद करेंगे। राजेश खुश हो गया। उसका मिशन सक्सेसफुल हो रहा था। अब आता है क्लाइमैक्स। राकेश नाम का एक जर्नलिस्ट था। वो क्राइम स्टोरीज कवर करता था। वो भी रेलवे स्टेशन पर अक्सर आता था। राकेश ने देखा कि कुछ बेघर बच्चे
अचानक से अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, स्कूल जाने लगे हैं, खुश दिखने लगे हैं। उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पता लगाया कि कौन है जो इन बच्चों की मदद कर रहा है। 2 महीने की खोजबीन के बाद राकेश को सच्चाई पता चली। राजेश गुप्ता, जिसे सभी भिखारी समझते थे, वो दरअसल एक छुपा हुआ दानवीर था। राकेश ने पूरी कहानी लिखी, राजेश के बैकग्राउंड की जांच की, उसकी कंपनी, कोर्ट केस, सब कुछ वेरीफाई किया। फिर एक दिन धमाका हो गया। अखबार में बड़ी हेडलाइन छपी, गुमनाम दानवीर राजेश गुप्ता, जिसे हमने भिखारी समझा, वो निकला असली हीरो। पूरी कहानी डिटेल में छपी थी, फोटोज भी थे राजेश के साथ बच्चों के। अखबार में लिखा था, राजेश गुप्ता, जिन्हें पूरा मोहल्ला गरीब समझता था, वे दरअसल करोड़पति हैं। पिछले 6 महीनों में उन्होंने 20 लाख रुपए सिर्फ बेघर बच्चों पर खर्च किए हैं। उनका एनजीओ उम्मीद फाउंडेशन अब तक 50 बच्चों की जिंदगी बदल चुका है। जब यह न्यूज फैली तो पूरे मोहल्ले में अर्थक्वेक आ गया। शर्मा जी की पत्नी रो रही थी, हाय राम, हमने कैसी बातें कही थीं राजेश जी के बारे में। शर्मा जी खुद राजेश के घर गए। राजेश भाई, माफ कर दो, हमें आपकी असलियत नहीं पता थी। चाय वाले सोहन भाई की आंखों में आंसू थे। साहब, आप तो महान इंसान निकले, हमने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। सब्जी वाले ने कहा, अरे साहब, अब तो आप फ्री में सब्जी ले जाइए। राजेश ने सबको समझाया, भाई लोग, मैंने कुछ खास नहीं किया, हर इंसान को यह करना चाहिए। स्कूल की प्रिंसिपल रीता मैडम ने राजेश को बुलाया। राजेश जी, हमारे स्कूल में आपका वेलकम है, आप बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन मास्टर विनीत ने राजेश से कहा, साहब, अब हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जो भी चाहिए होगा बच्चों के लिए। छोटा आरव स्कूल से आकर बोला, पापा, आज सारे दोस्त कह रहे थे कि आप हीरो हैं, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है। राजेश ने आरव को गले लगाया, बेटा, असली हीरो वो होता है जो दूसरों की मदद करता है, पैसे से कोई हीरो नहीं बनता। सुनीता ने कहा, अब तो आप अपना असली रूप दिखा सकते हैं। राजेश ने कहा, हां, लेकिन मैं यह काम कंटिन्यू करूंगा। अभी भी बहुत से बच्चे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है।